हाय फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन ब्राइट स्टडी। तो फ्रेंड, मैं आपको आज एक्सरसाइज 15 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 15 सॉल्व करने से पहले आप एक्सरसाइज 15 बनाने के कुछ रूल हैं, उसको आप सॉल्व पहले समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 15 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 15 को सॉल्व करने से पहले इसमें के हेड में क्या कर रहा है कि यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। ठीक है, मतलब कि इसका अर्थ हुआ कि शैल बी और विल बी का उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है जब क्रिया के अंत में गा, गे, गी हो। ठीक है, ठीक है, जब क्रिया के अंत में गा, गी, गे हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें कि जब क्रिया के अंत में गा, गे, गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब शैल बी, विल बी का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसा कि आप नीचे दिए गए उदाहरण में पाएंगे। ठीक है, तो कुछ नोट दिया हुआ है जिसमें कड़ा समानता आई वी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है। ठीक, तो उसके बाद तालिका दिया गया है। ठीक है, तो तालिका में देखिए पर्सन है, सिंगुलर है और प्लूरल है। ठीक है, तो पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। ठीक है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता है और जिसके बारे में बोला जाए, ठीक, जिसके बारे में बात किया जाए या बोला जाए वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो आई वी फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन यू हो गया। ठीक, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, राम। ठीक है, या कोई नेम भी। तो फ्रेंड, आप इसको समझ गए होंगे। आई वी के साथ सेल का प्रयोग होता है और यू, ही, सी, इट, राम, इस सब के साथ जो होता है विल बी का प्रयोग होता है। ठीक है, आई वी के साथ सेल बी का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल बी का प्रयोग। तो फ्रेंड, इसके बाद आप सॉल्व एग्जाम्पल पर चलिए। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो सॉल्व एग्जाम्पल में सबसे पहले करा मैं खुश रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है फर्स्ट पर्सन है, तो आप नोट में देखे थे कि आई और वी के साथ सेल वी का प्रयोग होता है। ठीक, बाकी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो मैं खुश रहूंगा यानी कि रहूंगा। तो फ्रेंड, इससे ये जाहिर होता है कि कोई भी काम भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। ठीक है, जैसे मैं खुश रहूंगा मतलब भविष्य में मैं खुश रहूंगा, अस्थायी रूप से बना रहेगा। ठीक है, तो आपको पहले बताए थे कि इसमें शैल बी और विल बी का प्रयोग हम लोग शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम मैं खुश रहूंगा तो आई शैल बी हैप्पी, हम लोग उपस्थित रहेंगे तो वी शैल बी प्रेजेंट, ये तुम अनुपस्थित रहोगे तो यू विल बी absent, वह धनी रहेगा तो ही विल बी रिच, वह महान बनेगा तो ही विल बी ग्रेट, वह सी विल बी सैड, वे लोग थके रहेंगे दी विल बी टायर्ड, वह एक नेता बनेगा ही विल बी अ लीडर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा आई शैल बी और डॉक्टर। ठीक, उसके बाद सीता नर्स बनेगी, सीता विल बी और नर्स, वे लोग किसान बनेंगे दी विल बी फार्मर्स। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आपका सॉल्व एग्जाम्पल। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो फ्रेंड, ये है एक्सरसाइज 15। ठीक है, तो मैं इसको बारी बारी से सॉल्व करूंगा, आप लोग बनाते चलिए या फिर बनाए होंगे तो मिलाते चलिएगा। मैं तैयार रहूंगा। ठीक है, तो आई शैल बी रेडी। ठीक, मैं उपस्थित रहूंगा तो आई शैल बी प्रेजेंट, मैं धनी बनूंगा तो आई शैल बी रिच, मैं एक किसान बनूंगा आई शैल बी अ फार्मर। ठीक, मैं एक डॉक्टर बनूंगा आई शैल बी अ डॉक्टर, हम लोग थके रहेंगे तो वी शैल बी टायर्ड, हम लोग व्यस्त रहेंगे तो वी शैल बी बिजी, हम लोग नेता बनेंगे हम तो वी शैल बी लीडर्स, हम लोग अभियंता बनेंगे तो वी शैल बी इंजीनियर्स, तुम दोषी होगे तो तुम दोषी
होगे तो यू विल बी गिल्टी। आप भूखे रहेंगे तो यू विल बी हंग्री। आप लोग संतुष्ट रहेंगे तो यू विल बी सेटिस्फाइड। ठीक। आप एक शिक्षक बनेंगे तो यू विल बी अ टीचर। आप लोग शिक्षक बनेंगे तो यू विल बी टीचर्स। सीता दुखी रहेगी तो सीता विल बी सैड। वह उपस्थित रहेगा तो ही विल बी प्रेजेंट। वह नर्स बनेगी तो शी विल बी नर्स। वह कलाकार बनेगा तो ही विल बी आर्टिस्ट। ठीक। उसके बाद है वे लोग बीमार रहेंगे तो दी विल बी इल। बच्चे खुश रहेंगे तो द चिल्ड्रेन विल बी हैप्पी। वे लोग तैयार रहेंगे तो दी विल बी रेडी। वे लोग किसान बनेंगे तो दी विल बी फार्मर्स। ठीक है। तो ये फ्रेंड आपका ये एक्सरसाइज 15 था। तो अब उसके बाद वोकैबुलरी पे ध्यान देते हैं। तो उपस्थित का होता है प्रेजेंट, थका का टायर्ड होता है, व्यस्त का बिजी होता है, नेता का लीडर होता है, अभियंता का इंजीनियर होता है। ठीक है। दोषी का गिल्टी होता है, भूखा का हंग्री होता है, और संतुष्ट का सेटिस्फाइड होता है, और दुखी का सैड होता है, और कलाकार का आर्टिस्ट होता है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड।